नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सोनी खंडवा से आपके लिए एक बहुत बढ़िया लेसन लेके आया हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा ढोलक में दादरा बजाना। अब बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे कमेंट्स में भी लिखते हैं और डायरेक्टली मुझे भी बताते हैं कि आप हमें दादरा के ऊपर कोई वीडियो बना के बताइए, जिससे कि हम शुरुआत से ही दादरा को अच्छे से समझ पाएँ। तो दादरा का प्रारंभिक लेसन आज मैं दूंगा, जिसमें आपको कुछ बोल बताना सिखाऊंगा जो बेसिक बोल होते हैं दादरा के, और साथ ही उसके कुछ प्रकार भी सिखाऊंगा जो आपको सीखना जरूरी है। आप कहीं भी उसे बजा सकते हैं। तो दादरा के बारे में जानते हैं। दादरा 6 मात्रा की ताल होती है। इसके अंदर 2 विभाग होते हैं, यानी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, पहला विभाग, दूसरा विभाग। तो जब 6 मात्राओं को 2 बराबर विभागों में बांटा जाएगा तो उसके अंदर पहली विभाग में 3 मात्रा और दूसरे विभाग में 3 मात्रा होती है। दादरा बहुत प्रचलित ताल है। जितना कहरवा प्रचलित है उतना ही दादरा भी प्रचलित है। इसमें बहुत सारी कव्वालियाँ होती है, भजन होते हैं, गीत संगीत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें बनती हैं। तो इसमें जो पहली मात्रा होती है उस पर ताली होती है, और जो चौथी मात्रा होती है वो खाली की होती है। ताली खाली का जो एक सिस्टम है वो आपको मैं ज़रूर समझाऊंगा कभी आने वाले वीडियोस में, क्योंकि हम आज सिर्फ दादरा ही सीखने बैठे हैं, तो इसलिए हम दादरा के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो सबसे बेसिक बोल होता है, मतलब सबसे शुरुआती बोल जिससे दादरा पहचाना जाता है, वो बोल है धा धी ना धा ती ना। एक्चुअली ये सब ताली जो होती है ये तबले से प्रभावित होती हैं, तो इनके बोल भी वैसे ही होते हैं, पर चूंकि हमें ढोलक में से प्ले करना है तो उसका तरीका मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको शुरुआती सबसे बेसिक बोल बताया, वो है धा धी ना धा ती ना। बिना रुके इसको आपको इन 6 मात्राओं को कंटिन्यू रिपीट करना है तो आपका दादरा हो जाता है। अब मैंने आपको पहले मेरे बेसिक वीडियोस में डायरेक्टली आपको सिखाया हुआ है कि ना धा तीन कैसे बजाते हैं, तो आपको फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। फर्स्ट फिंगर से किनारे पे मारेंगे तो ना बनेगा, उसके साथ घेर लगाएंगे तो धा बनेगा। धा धा, और फिर धी के लिए इस सेकंड, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली को आपको थोड़ा सा बीच में लाके अंदर चिपकाएंगे तो ती बोल बनेगा। इस ती के साथ यदि घेर लगाती है तो धी बनता है। तो यह हुआ धा धी ना। अब ये ना जो है सिंगल आप फर्स्ट फिंगर से यदि किनारे पे बजाएंगे तो ना बजेगा। धा धी ना। फिर अगला विभाग जो है वो धा ती ना। धा ती ना। अभी ती मतलब सिंगल, एक ही बार आप ती मारेंगे, लेफ्ट नहीं बजाना है आपको। तीनों उंगलियों का बीच में लेके चिपकाएंगे तो ती शब्द बनेगा। इसको हम कंटिन्यू बजा के देखते हैं। धा धी ना धा ती ना, धा धी ना धा ती ना। और भी धीरे देख सकते हैं हम। धा धी ना धा ती ना। अब ये धा धी ना धा ती ना, इसको आपको कंटिन्यूसली कुछ देर बजाना चाहिए। कोई भी बोल आप में से सीखते हैं, कोई भी नया बोल आप कहीं से भी सीखते हैं, तो उसको प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके वो बोल आपका सद पाएगा। ऐसा नहीं कि हमने आज कोई दूसरा बोल सीखा, उसको थोड़ी देर बजा लिया, फिर हम नेक्स्ट वीडियो और कुछ देखा, फिर उसको बजा लिया, फिर और कोई सा नेक्स्ट वीडियो देखा, फिर उसको भी बजा लिया। तो ऐसा करने से कभी भी आप कोई बोल नहीं सीख पाएंगे। तो ये बात जरूर एक टिप्स मैं आपको देता हूँ कि मान लो आज हमने कोई वीडियो देखा है, उसका वो बोल हमें पसंद आया, मान लो हमें सरल लग रहा है, तो उस बोल को जब तक आप 2-4 घंटे ना बजा लें, टोटल हफ्ते भर में या 3-4-5 दिन में डेली 1 घंटा प्रैक्टिस भी करें, तब तक नेक्स्ट वीडियो पर या नेक्स्ट बोल पर ना जाएं। क्योंकि कोई भी बोल अपने आप में एक संपूर्णता लिए होता है, उसको आपको जरूर पूरा समझना चाहिए, भले ही वो कठिन है, बजाते बजाते सरल हो जाता है। तो अभी हम आते हैं फिर से हमारे दादरा के बेसिक बोल पर। बोल है धा धी ना धा ती ना, धा धी ना धा ती ना।
अभी बहुत सरल वेरिएशन हुआ धा धीना धा तीना। अभी इस दादरा में आपको कुछ प्रकार लिखाऊंगा मैं, प्रकार जो इस ताल को आपको और अच्छे से समझने में मदद करेंगे। तो पहला प्रकार हम देखेंगे, पहला प्रकार है धा धीना ता धीना। तो पहला बोल जो था हमारा धा धीना धा तीना था। अब दूसरा बोल जो है वो है धा धीना ता धीना। ठीक है, देखते हैं। धा धीना ता धीना। अभी ता बोला तो कहीं हमको ऐसा कंफ्यूज हो जाएगा कि ता कहाँ बज रहा है। तो ना और ता हमेशा ध्यान रखिए एक ही वर्ड है। यदि हम ता बजाते हैं या ता लिखा हुआ मिलता तो भी हमें ना ही बजाना है, ना मिलता तो भी ना ही बजाना है। तो ता ना आर ऑफ द सेम, दोनों एक ही बोल है। फिर से देखते हैं। धा धीना ता धीना धा धीना ता धीना। धा धीना ता धीना। अभी धीरे धीरे बजाना है। यदि आप पहली बार इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो धीरे धीरे बजाइए, और यदि आप इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं तो फिर मीडियम ही रहे स्पीड में बजाना, बहुत फास्ट नहीं करना अभी, क्योंकि सब ये बोल जो है मध्य लय के बोल है। पहला बोल धा धीना धा तीना, दूसरा बोल धा धीना ता धीना। आगे की बोल मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने बिल्कुल ये स्पेशली कहा है कि आप हमें दादरा सिखाएं, तो इन क्वालिटी की ढोलकियाँ आती है। तो खैर हम आते हैं फिर हमारे बोल पर। दो वेरिएशन हमने, एक पहला बोल सीखा और एक वेरिएशन सीखा। तीसरा वेरिएशन है वो मैं आपको बताता हूँ। वो बोल है धा धा धीना धा धा तीना। मतलब पहली और जो चौथी मात्रा में जो धा बज रहा था बेसिक बोल पे, हमने उनको डबल कर दिया, अपने ही स्थान पे दो कर दिए। तो वो एक बोल बहुत शानदार बना। कैसा बना? धा धा धीना धा धा तीना धा धा धीना धा धा तीना। तो अभी धा धा बजना, तो दोनों बोल जब एक मात्रा में दो अक्षर आ जाएंगे तो उसी टाइमिंग में हमें दो वर्ड बजाने हैं। इसका मतलब हमें दुगना फास्ट बजाना है। तो ये समझिए कि जब हम धा धा बजाएंगे तो बिल्कुल दुगनी स्पीड में बजाना है। तो कैसे? धा धा धीना धा धा तीना। और धीरे समझते हैं, हो सकता है आपके लिए फास्ट हो गया हो ये। धा धा धीना धा धा तीना धा धा धीना धा धा तीना। धा धा धीना धा धा तीना। बोल बेहद ही सरल है, आपको इन्हें बस समझना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी मैं बोल आपको देता हूँ आप उसे बकायदा नोट कीजिए। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं स्क्रीन पे भी शो करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी सारे बोल शो करता हूँ। ये नहीं कोई से वीडियो को आप यदि देखते हैं तो उसको पूरा प्रॉपरली फॉलो करिए। लेफ्ट के राइट के तरीकों को अच्छे से देखिए, उनको समझिए। मेरी उंगली कहाँ पड़ रही है, कैसी आवाज़ आ रही है, ये भी ध्यान दें। जैसे मान लीजिए आपको एक हिदायत देता हूँ मैं कि मान लो आप ना बजा रहे हैं तो टन टन टाइप की आवाज़ आना चाहिए, पर जब ती बजा रहे हैं या धी बजा रहे हैं तो चिपकने वाला साउंड होना चाहिए। यदि आपने यहाँ भी ऐसा बाउंसिंग साउंड मार दिया जिससे कि सराउंडिंग साउंड निकल रहा है तो वो बोल गलत है, चिपका हुआ। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि ना में ही एक अकेला ऐसा स्वर होता है जिसमें कि सराउंडिंग साउंड या इको साउंड होता है। बाकी ती तिट तिरकिट जितने भी शब्द हैं ये सब चिपकने वाले साउंड होते हैं। तो मैं आपको हमेशा वीडियोस में कुछ ना कुछ बोल और साथ में कुछ टिप्स भी देता हूं जिससे कि आपका वादन सुधरे।
आज का वीडियो जो आपको दिया है वो हो सकता है आपके लिए बहुत काम का हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपको ये बहुत पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले ढेर सारे वीडियोस आपके काम के हो सकते हैं जो कि आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ऑल वीडियोस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।